तो हमारा प्रश्न ही आया है कि भाई एक ही जन्म में मोना ये वाली बन के अपने तत्व को सेटल कैसे करे। तो इसमें ये समझ लें कि मोना को पहले ये आइडेंटिफाई करना बंद करना पड़ेगा, वो मात्र एक शरीर है, उसको एनर्जी पर जाना पड़ेगा। प्रकृति का एक सीधा सा नियम है, प्रकृति मीन्स गॉड मास्टर प्लान। ईश्वर का एक सपाट नियम है कि वो खाली जगह को भर देता है, वैक्यूम। इसको हम यूं कह सकते हैं, शून्य जहां मिल जाता है वहां 100% की कार्यक्रम चालू हो जाता है। पूरा होना यानी आप पूरे हो गए। जब मनुष्य मर जाता है तो कहते हैं पूरे हो गए, मीन्स क्या हो गए? जीरो हो गए, यानी रहे ही नहीं। पूरे हो गए यानी शून्य और 100 पूरा है, यानी शून्य होते ही 100 हो जाता है। जब जमीन पे बहुत गर्मी होती है ना तो हवा पतली होने लगती है। यहाँ गर्मी हो गई, बहुत ज्यादा गर्मी, हवा पतली होने लगती है तो एक वैक्यूम क्रिएट होने लगता है। ऑटोमेटिकली बादल आ जाते हैं और बारिश हो जाती है। जब गर्मी बढ़ती है, प्रकृति का नियम समझें, ऑटोमेटिकली लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो बादल आ जाते हैं, क्योंकि इस खाली जगह को भरने के लिए ज्यादा घनत्व वाले बादल आते हैं और बादल उस जगह ठहर जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं? बरसात हो जाती है। प्रकृति का नियम, गॉड्स मास्टर प्लान देखिए। तो यदि आपके जीवन के अंदर बहुत गर्मी, बहुत गुस्सा है, मान लो आप बहुत क्रोध करते हैं, आप बहुत ज्यादा पेट का कार्यक्रम कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, टू मच भोजन, अग्नि है ये, इसका पटाखा बोलते चले जा रहे हैं, इसके ऊपर हवा है पतली, फेफड़े पतले हो जाते हैं, हृदय के अंदर पतलापन आता है, ब्लड की सर्कुलेशन थिनिंग हो जाती है, आपके ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, थिनिंग नहीं कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपके फेफड़ों पर दबाव डेवलप हो जाता है। क्रोध करने वाले व्यक्ति के सांस लेने की तरीके की बात देखिए। क्यों? अब यहाँ क्या भरेगा? यहाँ क्या भरेगा? फेफड़ों में पानी भर जाता है लोगों के। ये कहां से आ रहा है? ये बॉडी अपने आप खाली जगह को भर देती है। हर तरह की बीमारी इसलिए है क्योंकि संतुलन खराब हो रहा है। हर तरह की समस्या है, संतुलन खराब हो रहा है। ऐसे ऐसे बबल करके जा रहे हैं और थोड़ी देर में वो यहां आ जाएंगे। तो संतुलन खराब ना करने के लिए क्या करो? लगातार माफ करते रहो, लगातार छोड़ते रहो, लगातार सोचो कोटा है, लगातार सोचो ईश्वर की इच्छा है, लगातार सोचो मुझसे कोई गलती और कमी रही होगी। होता नहीं, भुला नहीं सकते, माफ नहीं कर सकते हैं, बड़ी अजीब सी समस्या होती है। ये प्रेशर डेवलप होता रहता है। हवा पतली कहां होती है? हार्ट में। धरती पे होता वही सब है जो हार्ट के एरिया में हो, क्योंकि गॉड की बात लीला हार्ट से होती है। यानी आपको प्रेमी चाहिए, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, जो चाहिए वो तब होगा जब ये हवा पतली नहीं होगी, प्रेशर डेवलप नहीं होगा। यानी टू मच पागल नहीं होंगे आप किसी थॉट के पीछे कि ये चाहिए ही चाहिए, लेकिन होता नहीं। तो क्या करें? एक व्यक्ति से नफरत है, मोना को मांगेराम से भयंकर नफरत है। अब मोना परेशान है, मांगेराम मरता भी नहीं, मर भी जाए तो साला यहां नहीं मरता। तो इसके लिए एक्सरसाइज करें, आराम से बैठें। आपको जिस आसन में बैठना पसंद हो, लेटना पसंद हो, लेटना ओके। हाथ पर हाथ और पैर पर पैर नहीं होने चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। हाथ की हथेली जमीन की ओर नहीं होनी चाहिए, ये ऊपर की ओर होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऊर्जा, ग्रेविटी नीचे की ओर खींच लेती है। ये बादल आ रहे हैं, सब ग्रेविटी का खेल है। यहाँ ग्रेविटी है हमारी, चुंबक मूलाधार है, यहाँ ग्रेविटी। ऊर्जा का कुंड यहाँ है, ऊर्जा का कुंड जिसे कुंडलिनी कहते हैं। सारे जन्म के कर्म यहीं पड़े हैं। ये हमारी नाभि है, ये हमारा जल चक्र है, पानी जल मरता है, आपकी ग्रेविटी है। आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने आराम से बैठना है। लेट गए तो हाथ ऊपर होंगे, बैठे होंगे तो हाथ ऊपर होगा। बेड पे बैठे, जमीन पे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जमीन पर हैं तो नंगी जमीन पे नहीं होंगे। इंसुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई आसन ले लें, इन द सेंस कंबल ले सकते हैं, दरी ले सकते हैं, चटाई ले सकते हैं, बहुत अच्छी इंसुलेशन है। जमीन, अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो नंगे पैर जमीन से टच नहीं होंगे, ये शर्त है। अब आप आराम से बैठे, बैठ के आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करके मोना ने क्या करना है? मांगेराम के बारे में सोचना है। मांगेराम को आंखों में लाए, दिमाग में लाए, जिसको जिससे नफरत है अभी ले आओ, खोपड़ी के अंदर लाए, दिमाग के अंदर ला करके आपने कल्पना करनी है, जो कल्पना का खेल है, क्योंकि कल्पना तंग करती है। एक बहुत बड़ा ताबूत है, इस ताबूत में आपने मांगेराम को जो आपके दिमाग में है डालना है, इसका लिड बंद कर देना है। मुन्ना इतना गजब गेम खेलेगा, देखिए दिखाएगा कि मांगेराम लिड बंद नहीं होने दे रहा, ढक्कन बंद नहीं होने दे रहा, लगे रहो। अगर लड़ाई हो रही है वहां से बाहर निकलो, दोबारा जाओ ब्रेन के उस इलाके में और वहां पर फिर मांगेराम की मेमोरी को लेकर आओ कि मांगेराम की याद मैंने लाई, इसमें डाली और बंद कर दिया। बंद करके इसको एक ब्लू कलर के बैग में डालो। कल्पना में होना सारा काम, इसको ब्लू बैग में डाल दिया, पूरा ओवरऑल कवर कर दिया। आपकी नौकरी ने तंग कर रखा है, साला बॉस ने तंग कर रखा है, दुखी हो आप अपने सास ससुर ले लें, फेवरेट कहते हैं, उसे दुखी कर रखा है, मांगेराम ने दुखी कर रखा है।
एक ब्लू बैग के अंदर इस कंपार्टमेंट को लाए, एक भट्टी जलाए, बहुत बड़ी भट्टी, खाई आग लगी हुई है, सब मुन्ना का गेम है, और इसको स्लाइड करके धकेल के या फेंक दें, इसे जला दें, जल गया। अंतिम लंबी सांस ले अंदर, जलता हुआ देख लिया, अब सांस बाहर छोड़ते हुए, आपने देखा जलते हुए देखा है, अब इस मेमोरी को बाहर नहीं जाने देना है, जलते हुए देखा है, अंदर जलते हुए देखा है, अब नाभि पे रोक लिया और सांस को ध्यान दिया कि मेरी नाभि से सांस बाहर आ रहा है, सांस बाहर आ रहा है, सांस बाहर आ रहा है, माइंड ब्लॉक हो जाएगा। लास्ट मेमोरी ये रहेगी कि वो जल गया, फिनिश हो गया। ये कीजिए, उसका अस्तित्व आपके ब्रेन में समाप्त है। अब जब जब मांगे राम की याद पुराने समय के डीएनए से उठ के आएगी तो आपकी ये मेमोरी उसके साथ चलेगी। हमारे ब्रेन में एक सेक्शन होता है जो पुरानी यादों को गायब कर देता है। कई चीजें आपको याद ही नहीं रहती इस जन्म में, गलती से भी याद नहीं रहती, आप जोर मारते हो सिर में, यार क्या नाम था उस हीरो का, उस हीरोइन का, मैंने कहां रखा था, वो याद ही नहीं आता। ब्रेन मना कर देता है, नहीं मैंने इसको नहीं पहचानना, क्योंकि वो गैर जरूरी चीज है। आपने ओवरऑल जिंदगी में इतना जरूरी बना डाला है कि भर दिया खोपड़ी के अंदर मांगे राम, नौकरी नौकरी नौकरी, पैसा, मकान मकान, वैक्यूम कहां से बनेगा? डे इन डे आउट अगर मांगे राम से डील करना है उसका तो हाँ, तो मांगे मेमोरी बनती जाएंगी, पुराने को एक्सपोज कर दिया। हाँ, आंसर दे दिया इन्होंने कि यदि मांगे राम से दिन रात हमारी बातचीत होती, बहुत जरूरी और होनी ही है, तो क्या होगा कि नई मेमोरी बनेगी, पुरानी तो खत्म हो गई। बहुत बढ़िया। नहीं, नई का बेसिस पुराना नहीं होगा। नहीं, नई के बेसिस में आप स्वयं देखेंगे, पता नहीं आप कूल से अगली बार, पता नहीं मन शांत सा है, कैसे करके देखो, कुछ अजीब सी शांति सी है, समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है, शांत है मन, बड़ी गजब की बात। हमने क्या करना है अल्टीमेटली, आपने वैक्यूम पे ध्यान देना है। आपने खाली गड्ढा देखा है, खाली गड्ढा, उसके आसपास पानी होगा तो सबसे पहले गड्ढा उस पानी को खींचता है, और जब वो भर जाता है ना, फिर पानी बाकी जगह जाता है। ये तालाब ऐसे ही बनते हैं, कुएं ऐसे बनते हैं। तो हमारे अंदर भी जहां वैक्यूम होता है, खाली जगह होती है, फट से प्रकृति को पसंद नहीं है खाली जगह, वो फट से भर देती है। यार बैलेंस कर दो, 50-50 की वॉबलिंग पे लेकर आना, ये 50-50 को पूरा हो गया यार, लेवल सेट एकदम से ओके हो जाएगा। हमारे फेफड़े सांस ले रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बैलेंस हो गया। अब हमने सांस नहीं लिया, रोक के दिखाओ, थोड़ी देर में फेफड़ों में, पेट में प्रेशर है, वैक्यूम डेवलप हो जाएगा, वो फेंकेगा, खींचेगा, आप मरते मर जाओ, अंदर कोई बैठा है जो ऐसे सांस लेने के लिए तड़फड़ाएगा, खींचेगा। ऐसे ही आपके अंदर कोई बैठा है जो नौकरी को खींच लेगा, प्रेम को खींच लेगा, शांति को खींच लेगा। अब वैक्यूम कैसे बनाना है? वैक्यूम बनाने की क्या है? वैक्यूम हमारा नाभि पे बनता है, वैक्यूम नाभि पर बनता है, और ये बनता है, ये हमारी नाभि है, ये जल चक्र है, ये गला हो गया, और ये हमारा मूलाधार हो गया। हम हर चीज को अट्रैक्ट करेंगे कहां से? नाभि से, लेकिन आएगा कहां से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम जो भी अट्रैक्ट करेंगे अपनी एनर्जी से करेंगे, हम वैसे ही बन जाएंगे, वैसी ही चीज आ जाएगी और वैक्यूम बन जाएगा। कैसे बताता हूं। यहां हमारी कुंडलिनी है, सारी ऊर्जा की शक्ति यहां है, कुंड है पूरा। हमें जन्म से ही लोभ, लालच, माया और सेक्स का केंद्र ऑटोमेटिकली स्टेबल है, वो पकड़ा हुआ स्टेबल है कि वो है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। हमारे जीवन में वासना का केंद्र, वासना, इसमें काम है, क्रोध है, कुछ भी है, वासना यहाँ रहती है सुप्त अवस्था में, बड़े आराम से। उसके बाद यहाँ क्या रहता है? वासना और मैं, मेरी पहचान। यहाँ कौन रहता है? वासना प्लस मैं प्लस ऊर्जा का मूवमेंट, भोजन कह लेते हैं इसको। यहाँ रहता है वासना प्लस मैं प्लस फ्यूल या भोजन ले लीजिए। यहाँ है वासना प्लस मैं, भोजन और प्रेम। यहाँ वासना, मैं सारा लिखना पड़ रहा है, जरूरी है, भोजन, प्रेम और दुनिया। यहाँ रहता है वासना वगैरह सब कुछ प्लस कॉमन सेंस के यार ये लीला है, और यहाँ रहता है परमात्मा। यहां पर अगर पहुंच गए हम, यानी हम क्या है? ऊर्जा है, यहाँ सारी ऊर्जा है। अगर यहाँ से हम सुषुम्ना से क्लाइंब किए, डग 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 डग, और यहाँ आ गए, हम परमात्मा की गाड़ी में बैठ गए, ऑटोमेटिक बैठ गए। इसकी शारीरिक क्रिया भी है, वो भी बताता हूँ, एक्सरसाइज करके भी हो सकता है। आप यहाँ से ऊपर बैठ गए, अब क्या मजे की बात है यार, जब हम यहाँ होते हैं, मैं, माया, वासना, इसका पैसा मिल जाए, इसका प्रेम मिल जाए, इसका शरीर मिल जाए, लगे हुए विचार ये अपने आप रहते हैं। उसके बाद यहाँ आ गए, मेरा क्या वजूद है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली, तो वासना ऊपर की ओर जाती है। एक समय आता है जब हम प्रेम भी कर बैठते हैं, तो ये कम होता जाता है, छोटा छोटा ये बढ़ता जाता है,
ऊर्जा हल्की हल्की होती जा रही है, ऊपर की ओर बढ़ रही है, क्लाइम कर रही है। यहाँ के लीला वासना, हाँ ये भी होती है, मैं इसे भी चक्कर है, सब होता है। ये क्या है यार, कुछ नहीं रखा है, ठीक है यार, कोई बात नहीं यार। अब जब हम यहाँ पहुंच जाते हैं तो हम यहाँ से लगभग लगभग खाली होने लग जाते हैं और हमारे अंदर एक पेट पे वैक्यूम बनता है। वैक्यूम किस चीज का बनता है? जो चाहिए ही नहीं। क्या चीज मजेदार होती है, ऐसे आप अक्सर बुजुर्गों के बीच बैठेंगे तो आप उनसे पूछना, बाबूजी या माताजी ये बताओ, क्या आपको इस शब्द में कुछ कहना है कि जीवन में सब कुछ तब मिला जब उसकी इच्छा ही नहीं रही? बहुत गजब की बात होती है। तो कहेंगे हाँ बेटा ये बड़ा अजीब सा रहा, पहले हमने इतना मेहनत करी, पहले तो रो रो के मिली, बड़ा तंग होके, फिर जब इच्छा ही नहीं रही वो अपने आप मिल गया। यार बेटा कमाल हो गया, इच्छा ही नहीं रही, यानी कि वहां से आप पूरे हो गए। पूरे हो गए का क्या मतलब है? शून्य क्रिएट हो गया। नाउ यू आर नो मोर अपसेट अबाउट इट। अब आप उसके लिए पागल नहीं हो। आप फिर समझेंगे हमने पीछे मिटा दिया, गॉड ऑपरेट करता है नीड्स को, जनरेट करता है नीड्स, जनरेट करता है नीड्स, ऑपरेट करता है नीड्स को और किल कर देता है वांट्स को। अब आपको जॉब कैसी चाहिए? नीड है कि वांट है? आपको जॉब नीड है कि वांट है? आपका प्रेम नीड है कि वांट है? आपकी क्या है वो चीज? वांट अगर है तो आप क्या करोगे? इंटरव्यू फेल हुआ, आप कहोगे क्या साला जिंदगी नरक है यार, इस साले किस्मत ही कुछ नहीं रखा है, और यार मेरी प्रिपरेशन ही ठीक नहीं थी, यार भगवान नहीं सुनता। फिर दोस्त मिल गए, सहेली मिल गए, कुछ क्या हुआ यार, फिर क्या तेरा जॉब का क्या हुआ? क्योंकि आपने पर्चे बांट रखे हैं। फिर 10 लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ भाई तेरे इंटरव्यू का क्या हुआ? आपकी नीड है कोई? आपको खाना खाना है, दोपहर लंच है, कोई नहीं पूछता। कोई पूछता भी उसके बारे में न्यूज भी होती है कहीं, मौन होता है, मौन। पहली शर्त है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, मौन, चुप। अब प्रॉब्लम है अंदर शब्द नहीं दिए, अंदर आग लगी हुई है, अंदर कीचड़ बनी हुई है, साला पागल हो रखे हैं। क्यों? ऊर्जा यहाँ घूम रही है, यहाँ मौन होता है। दिल में प्यार करने वाले कितने मौन में होते हैं, कुछ बोलने को खास होता ही नहीं। पति पत्नी यहाँ रहते हैं, लड़ते रहते हैं, भै 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 भै। प्रेमी कहाँ रहते हैं? प्रेमी यहाँ रहते हैं, क्योंकि मिले नहीं। अभी वो 15 पे और वो 25 पे, मांगेराम और मुन्ना 15-25 पे, बड़ा प्रेम है, तड़प है एक दूसरे को पाने की, आगे बढ़ जाने की। आपको नौकरी की इच्छा है, नौकरी भी आपकी ओर आना चाहती है, पर आप उसका ना बखान करते। जो लड़के लड़कियां परेशान है आज वैलेंटाइन डे के शुभ अवसर पर कि प्रेम नहीं मिल रहा, प्रेम नहीं, उन्होंने पट्टे चक रखे हैं, 4 लोगों से बात कर रखी है, इसलिए उनको मिलता नहीं। इसीलिए बहन जी को मिल जाता है, क्योंकि उसके पास बात करने को कोई नहीं, उसको इस लायक कोई समझता ही नहीं, उसके पास वैक्यूम क्रिएटेड है, उसे मिल जाता है। लोग कहते हैं अबे वो बिट्टू, वो साला चौथी फेल, अबे भाई वो उसपे गाड़ी है 2 करोड़ की, बैंडल लेके घूम रहा है, कहां से? नहीं यार सही नहीं कह रहा भाई, उसकी फैक्ट्री चल रही है भाई, तुझे पता नहीं होगा क्यों? उसने कभी बखान नहीं किया। सारे अरबपति कंगले थे यार, कैसी अजीब सी बात है। 1% मिलेंगे जो पहले से चल रहा है। कैसे कंगले आदमी साले बंगले बना लेते हैं, ये क्या चक्कर है? और जो मकान में पैदा हुए कोठी की 2 नहीं बनाते, फ्लोर बेच बेच के जिंदगी काट देते हैं, क्योंकि वैक्यूम बन जाता है प्राकृतिक रूप से। जब आपको चाहिए ही नहीं, कौन सा? जिसका आप बखान नहीं करते। आपको खाना नहीं मिला, जैसा होता नहीं, मिल ही जाता है। खाना नहीं मिला तो आप क्या करोगे? लोगों को बकवास सुनाओगे, खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला, मिलेगा। आप नीड के लिए कोई रोना रापा नहीं करते कभी भी। आपका बेटा खराब हो गया, बिगड़ गया मान लो, उसकी प्रॉब्लम हो गई है, दिक्कत पैदा हो गई है, झगड़ा करता है, दारू पी के आता है, कोई बात नहीं, अपने बच्चे, दारू पी के आता है, आपको झगड़ा हो रहा है, टेंशन हो रही है, कोई बात नहीं। अब आप उसके लिए बखान करोगे, सारी रात जागे रहोगे, बॉडी दे दोगे, बेबस राहु ऑन नहीं करोगे, गॉड की गाड़ी में बैठोगे नहीं। आपका दिमाग चल रहा था कि ये लेटे लेटे, फिर आपने बॉडी उठा ली। यार कैसे उठते हैं, लाश उठ गई जैसे, आप उठ गए, उठ करके आप चल पड़े, फिर आप घूम रहे हो इधर, टहल रहे हो उधर, फिर फोन करो, बेटा कब आओगे, देर ना हो जाए कहीं ना गए। अब वो कहता है आ रहा हूं यार, मैं नशे में था, 2 पैग लगा रखे हैं, दिमाग खराब कर रहा हूं मेरा, फोन काट दिया। आप उसको छोड़ते क्यों नहीं ईश्वर पे? क्योंकि आपके अंदर की ऊर्जा नीचे घूम रही है, फिर आप उसके लिए पार्टी करते हो, सारी दुनिया को बताते हो ये डिस्ट्रॉय होगा। आप इसकी जो प्लस होगी ना बेटे की, वो किसी को नहीं बताते, वो नीड वो सारी पूरी हो रही है। मौन, आपको जो चाहिए उसके लिए मौन। आप अपने साथी, सहेली, मित्र से गप्पे नहीं मार सकते। भगवान कहता है मैं करूंगा अर्जुन। अब अर्जुन ने फोन कर दिया बीच में बैठ के अपने फ्रेंड को, हेलो यार मांगे रहा हूं, ये किशन यार कुछ ना कर रहा, 3 दिन से मुझे पीछे बिठा रखा है, घुमाया जा रहा है, कहता है इधर बाढ़ चला उधर चला, क्या करे यार, तेरा क्या ख्याल है यार, दुर्योधन का क्या होगा? अब नहीं होगा। अर्जुन ने किसी को फोन नहीं मिलाया, पूछा ही नहीं। आपकी हर नीड पूरी हो रही है, आपकी जो चीज पूरी हो रही है, जिसके लिए आपने ध्यान नहीं दिया, कहते हैं ना दूर का दिखता है मांगे राम को,
दूर की नजर पक्के तारे दिखते हैं, अंदर वाला दिखता नहीं। दूसरे की प्लेट हरी दिखी, मेरी खुद की क्यों नहीं? हमारी जो जो नीड है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। नीड कैसे बनाए? किसी को बीवी चाहिए तो नीड कैसे बनेगी? बहुत सुंदर हमारे संत श्री राजू जी ने बड़ा सुंदर वैलेंटाइन पे प्रश्न रखा है। बिना पत्नी के आ जाए हैं तो इन्होंने कहा है जब किसी को पत्नी चाहिए तो मैं देखूंगा इनकी पत्नी जरूर ये एपिसोड देख लें। ठीक है, फिर तो कोई नहीं, फिर क्या, चलो ठीक है कि जब किसी को पत्नी चाहिए तो क्या करें। अब घर में पत्नी है, जैसी वाली पत्नी है वो फैक्ट होता है, ना पति को पसंद आती ना पत्नी को पति पसंद आता, क्योंकि प्रेम नहीं। पति और पत्नी जान गए एक दूसरे को, रिश्ते में बंध गए, प्रेम नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, वो वानप्रस्थ के लिए तैयार नहीं है। वानप्रस्थ ये गृहस्थ था, गृहस्थ में सुख खूब ऐश की, खूब घूमे फिरे, खाया पिया, फिजिकल लाइफ जी, खूब ऐशी खूब जम के। वानप्रस्थ के लिए तैयार नहीं क्योंकि जिया ही नहीं। अब बॉडी डाउन हो रही है, बॉडी के बैंड बज रही है, बुढ़ापे की ओर जाने लग गई बॉडी। बॉडी ने एजिंग करनी है पर बॉडी को बुढ़ा करके रहे हो यार, क्योंकि गृहस्थ को पूरा जम के नहीं होगा है। तो इसके लिए क्या करो, बॉडी को भोजन कराओ। वैसे तो पहले बता भी रखा है, एड ऑन है। अश्वगंधा लो एक पर्टिकुलर एज के बाद, जिनसेंग लो। वैसे ये सब बताने की जरूरत क्या मुझे, आपकी क्लास में तो मुद्दा ही था, कहाँ जा रहे होंगे आप? सिर्फ अश्वगंधा और जिनसेंग ले, इसके लिए अलग से हम क्लास में एड ऑन करेंगे। बहुत सारी चीजें, मेन मकसद कहने का है एक्सरसाइज करो। बॉडी को वृद्धावस्था की ओर क्यों ले जा रहे हो? कुछ भी हो जाओ, मरते मर जाओ, वजन नहीं बढ़ने देना किसी भी हालत में, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर ले जाना। आज हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ऊपर की ओर ले जाओ। जब आप ये भोग चुकोगे तो वानप्रस्थ के लिए तैयार होंगे। वानप्रस्थ क्या होता है? आपके बाल सफेद हो गए, आपके बच्चे हो गए, बच्चों की शादी कर दी, या किसी बच्चे के भी बच्चा हो गया, अब आप वानप्रस्थ हो। वानप्रस्थ मीन्स वन पे जाने के लिए तैयार, संन्यास से पहले। संन्यास क्या है? संन्यास का अर्थ है वानप्रस्थ व्यक्ति पूरा जीवन जीता है, एक प्रकार से मान के चले। वन में जाए लेकिन बच्चों को सिखाने पढ़ाना, यानी कि उनको अगली पीढ़ी को तैयार करना, ये वानप्रस्थ का है कि नवीन युवक युवतियां उनको सिखाओ, समझाओ, बताओ, छोड़ दो। इसके अलावा जिद नहीं करो, पीछे नहीं पड़ो। और संन्यास का अर्थ क्या है? संन्यास मीन्स कौन हो भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? डू आई नो यू? आप रिश्ते नाते खत्म कर देते हो, वो संन्यास्त होना है। इसलिए कई व्यक्ति जो शुरुआत से सन्यासी सुनुमा होते हैं, अंधा पैसा आता है उनके पास। मोदी एक सन्यासी की तरह है, कोई लाइक करे कोई डिसलाइक करे, डजंट मेक डिफरेंस। और यार गॉड ने क्या किया है, पट्टे को भाई मेरा मोदी बंदे को उठा करके उसने यार प्रधानमंत्री बना दिया, वर्ल्ड का लाइकेबल बंदा बना दिया। एक बंदे से लेन देन में उसे अपने चाचा मामा भाई भतीजे बच्चे कोई है ही। कैसा हृदय होगा? ऊर्जा कहां नाच रही है? ईश्वर की गोद में। दुनिया दुश्मनी करके चल रही है और दुनिया प्रेम करके चल रही है। साला दुश्मनी की भी ऊर्जा खा गए, प्रेम की तो मिल ही रही है। तो कुछ बाल भी बांका बिगाड़ के दिखाए, बड़े गजब तरीके से तोड़ सरकार बनाई और रिपीट टेलीकास्ट कर दिया और आगे फिर कर दे। कितनी अजीब सी बात है। कौन कर रहा है? कौन चला रहा है गाड़ी? ये ईश्वर चलाता है। संन्यास तो बहुत आगे की अवस्था है। संन्यास के लिए या तो प्रभु कृपा, ये पूर्व जन्म में बहुत भोग लिया, नहीं तो भोगो। इसलिए मैं कहता हूं उम्र मत जाने दो, भोगो। जब भोग भोग के आप तृप्त हो जाओगे तो आपको पत्नी की जरूरत ही नहीं होगी, आपको साथी की जरूरत होगी। अपने हार्मोन्स दिमाग के सेट करो। दिमाग चलता है किक से। यंग एज में किक के लिए हार्मोन है जोर लगा के, बाद में नहीं होंगे। मेरे पास कोई आए रिसेंट, उनको एज बढ़ रही है, उम्र बढ़ती है, तो बोले जी चिड़चिड़े से रहते हैं। मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत चिड़चिड़ाहट हो गई है। तो मैंने कहा नॉर्मल है, आपको कोई लाइफ में किक ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है, खोपड़ी थकती रहती है, पागल हो रखे हैं। बोले क्या करे यार, मैं तो लड़ता रहता हूँ, बुरा लगता है भाई साहब, बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैं तो बुरा लगने लगा अपने आप को ही। मैंने कहा कुछ शौक डालो नया, कुछ किक लो। नहीं, बोले क्या किक लें? मैंने कहा भाई दारू वारू पीते हो, कुछ क्या करते हो, सुट्टा उट्टा मारते हो, कोई पिक्चर को पॉपकॉर्न कुछ तो करो। बोले पी लेते हैं, सुट्टा उट्टा तो मार ही लेते हैं, पैग ले लेते हैं। मैंने कहा खुशी खुशी में पीते हो? बोले काय का जिंदगी नरक हो रखे, फलाना हो रखा, ढिमकाना। मैंने कहा छोड़ दो, आपने रो रो के बड़ा बढ़िया किक मिल रही है। साला जिंदगी खराब है, एक खराब दो खराब, 10 रुपए न्योडा इतना खराब चल रहा है पूछो नहीं। अब हमने खोपड़ी का कर क्या रखा है, हमने कीचड़ बना रखी है। तो मैंने कहा जब भी आपको पीनी हो ना तो आपने सिगरेट पीनी स्टार्ट करनी है। बोले जी आप अयाशी करा, मैंने कहा 2-3 बनती है। आप जब दुखी होके पीते हो तो आपके फेफड़े गल जाएंगे, आप खुश होके पिएंगे, फेफड़े इतने मजबूत हो जाएंगे, साला एंटार्क्टिका भेज दो तो भी सांस चलेगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा यहां बैठी है और आप यहां से सिगरेट पी रहे हो। आप खुश हो, आपकी ऊर्जा यहां बैठी है और आप सिगरेट यहां से पी रहे हो, मजबूती बढ़ जाएगी, गजब की मजबूती बढ़ेगी।
आपके अंदर की शक्ति स्रोत, और क्या होगा, किक मिल रही है। जब सारा कुछ लगा यार, एक छुट्टा मार लिया। ये ऑफिसों के बाहर होता है, लड़के कहते हैं चलो यार छुट्टा मार के आए। अच्छा, लड़कियों की बड़ी समस्या है, वो क्या किक लेती हैं, आप बहन मंजी पाइए मारिए गप्पा, वो गप्पे मारने बैठ जाती हैं। फिर उनकी किक है चटोरेपन की, वो चटोरा चीजें खाना पसंद करती है, किक है। आप जेन्युइन बात को समझिए कि आपने ये तो बच्चे को कह दिया बेटा शराब नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, कभी ये सिखाया बेटा टेंशन नहीं करनी, क्लेश नहीं लेना। बच्चे को आदत पड़ गई बचपन से क्लेश की, बड़े हुए युवक हुए, नवयुवक नवयुवती बुढ़ापे की ओर चले गए, उनको दिमाग में क्लेश की आदत है। इससे तो व्यसन ही कर लो। आप सोचते हो सिगरेट पीना शराब पीना व्यसन है, दिमाग में क्लेश करना, रोकना टोकना, किसी से बहस करना व्यसन नहीं है, ये उससे बड़ा व्यसन है। आप कितनी शराब पी लोगे, 2 घंटे शाम को बैठ जाओगे 7 से 9 का टाइम बोतल खोल के, और बाकी बचे टाइम में क्या करोगे 10 घंटे क्लेश, वो उससे बड़ा व्यसन है। सर आपने आप 10 घंटे क्लेश का व्यसन कर रहे हो और 2 घंटे की सिगरेट को दारू को ब्लेम कर रहे हो। आप भूखे दिमाग से घूम रहे हो दुनिया में, इसका पैसा मिल जाए, उसका पैसा मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। आपके अंदर वैक्यूम कहां से क्रिएट होगा, आप नीचे की हो जाओगे। और व्यसन सर कुछ ऐसे व्यसन जैसे क्षमा ना करना है, अगर तो क्षमा ना करने वाला आपने बोला था कि एक सेक्शन रखेंगे इसमें क्षमा नहीं करेंगे, वो कैसा सेक्शन बता? मैंने बताया ना, जिसको आप क्षमा नहीं, ये उन्होंने कहा क्षमा नहीं करेंगे तो उसका सेक्शन क्या तो करेंगे, जिसे क्षमा नहीं कर पा रहे उसका डब्बा बनाओ और उसको एक नई मेमोरी में डाल दो, ठीक है। जब जब वो होगा पुरानी मेमोरी फ्लैश हो जाएगी, वो अपने आप करेगा मुन्ना, उसकी चिंता मत करो, वो मुन्ना की ट्रेनिंग है। हमें क्षमा करने की जरूरत है नहीं, मान लो नहीं कर पा रहे, जो लोग कहते हैं हमें नफरत तो करनी है इससे, हमारे दिमाग से नहीं जाता, इसलिए हमारे साथ बहुत बुरा किया, उसको एक नई मेमोरी में बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नई मेमोरी क्या होती है सर? वो जला दिया ना, वो नई मेमोरी है। अपने आप बनेगी, मुन्ना अपने आप बनाता है, वो अपन करके देखोगे अपने आप बनेगी। तो ऐसे में मुन्ना हमें ये पिक्चर भी तो दिखा सकता है कि देखो हमने ये कर दिया तुम्हारे लिए, हम जैसे इमेजिन कर रहे हैं कि उसको डब्बे में बंद किया, फिर जला दिया, फिर राख हो गया। ये मुन्ना ने हमें एक पिक्चर दिखा दी और फिर पीछे से देखे अब कर दिया, अब तंग नहीं करेगा, अब कर लिया, अब तंग नहीं करेगा। इन्होंने बोला है कि तंग करेगा हाँ, बाद में। इन्होंने बोला है कि जब मुन्ना को हमने ऐसा करा दिया कि एक ताबूत बना दिया, ब्लू बैग रखा, जला दिया, तो मुन्ना फिर हमें ये नहीं कहा देख ले मैंने जला दिया। आप जब ये प्रक्रिया कर रहे हैं तो आप मुन्ना को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मुन्ना जब भी कोई काम ऑब्जर्वेशन में करता है तो तमीज से करता है, घी निकाल देता है, वो आपके अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा। आप जब जो दिमाग कर रहा है, आप गुस्सा कर रहे हैं, आप सोच के करो यार मैं कर तो गुस्सा रहा हूं पर मुझे गुस्सा इस समय करना है, करो। वो गुस्सा आपके लिए हार्मलेस है, आपको यदि पता है तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। करके देखना इसको, मुन्ना कभी भी याद नहीं दिलाएगा देख तेरे लिए मैंने एक्सरसाइज कर ली थी। ये अहंकार आ रहा है, अभी अभी अहंकार आया है क्योंकि आपने ऑब्जर्व नहीं किया है। आप एक से फिल्म की तरह नहीं चलाएंगे, 2 बार 4 बार करके आदत पड़ जाएगी, सीख जाओगे, कोई बड़ी समस्या नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि ऊर्जा आपकी कहाँ है। अब पॉइंट क्या है, ऊर्जा हमारी यहाँ है। वैसे खड़ा हूं, ये ऊर्जा कहाँ है, नीचे का कुंड है, ऊपर आ रही है जा रही है। प्रेम की बात कर रहा हूं, यहाँ टच कर गई, गुस्से की बात कर रहा हूं, नीचे चली गई, मैं कह रहा हूं सब लीला है, ऊपर टच कर गई, और सब चीज त्याग गया, सहस्रार टच कर गई। अब ये फिजिकली बॉडी में ऊर्जा ऊपर की ओर ट्रेवल करती है, जितना ज्यादा हम कहते हैं दफा कर यार, भाड़ में चल, कितना रिलैक्स है। आपने कह दिया चल चल कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, कितना रिलैक्स, कितना आराम है, छोड़ दे यार कोई बात नहीं, दफा कर, नहीं इशू बना लेंगे इसका, तो इसने ये कर दिया आज, इसने वो बोल दिया, कोई नहीं यार छोड़ दे भाई, दफा कर। कितना आसान है माफ करना, कितना आसान है, लेकिन होता नहीं। तो ऊर्जा क्या की, ऊपर क्लाइंब करानी है। ऊपर क्लाइंब कराने से वैक्यूम क्रिएट होता चला जाएगा और उसके बाद जो चाहिए उसके लिए मौन कृष्ण अपने आप करेगा। उसे पता है वो अंदर ही बैठा, अंदर वाला बाहर वाला। आपको बाहर की सेटिस्फेक्शन चाहिए कि अंदर की सेटिस्फेक्शन चाहिए, इस पे जरूर विश्वास और विचार कीजिए कि आप खुद खुश होना चाहते हैं कि आप चाहते हैं दुनिया मेरे बारे में सोचे मैं खुश हूं। यह प्रश्न बहुत गहरा है। आप खुद शांत होना चाहते हैं कि आप सोचते हैं दुनिया सोचे, लोग कहते हैं एक ये काम हो जाए, एक ये हो जाए, एक ये हो जाए, फिर बस भाई साहब फिर शांति, आराम करेंगे, फिर अपन आराम करेंगे। अभी कर लो, संस्कार डाल लो, मुन्ना आपको एक लूप में डालने का आदत पड़ जाएगी क्लेश के बाद शांति ढूंढने की। जब तक क्लेश नहीं मिलेगा तब तक शांति नहीं होगी, इसलिए फिर पहले मुन्ना क्लेश बनाएगा फिर शांति देगा। ये लूप से निकलने का तरीका है आज शांत हो, आज ही खाओ, आज ही पियो, आज ही मस्ती करो। हम मस्ती नहीं करते, आनंद नहीं करते। ऊर्जा का प्रभाव ऊपर जाने से मस्ती होती है। बच्चे यूजलेसली हैप्पी होते हैं, बेकारण खुश होते हैं, और बड़े यूजलेसली अनहैप्पी, कोई कारण नहीं है दुखी हैं। बहुत ध्यान देने की बात है इस बात पे, क्योंकि बच्चों की ऊर्जा ऊपर है, बुजुर्गों की ऊर्जा यहां। यदि आपकी ऊर्जा इसके ये हार्ट के नीचे, तो ये हिस्सा जो होगा आपका, ये हिस्सा जो होगा ये हमेशा ऐसे रहेगा ऑटोमेटिक। आप बात करते हो ऐसे रहेंगे,
और अगर ये हार्ट के ऊपर है, आप ऐसे बात करोगे सारे टाइम मुफ्त में। बॉडी ऊपर ऊर्जा से लबालब है। अक्सर लोग ऐसे बात करते हैं, क्या बोले यार, कुछ नहीं है, ऐसे बस में हाथ बंधे रहते हैं। सब नीचे की ऊर्जा का खेल है। जिनकी ऊपर होती है वो ऐसे ऐसे खेल में बात ही नहीं कर सकते, मुझे सवाल ही पता नहीं होता। वो लबालब नाच रहे, बच्चे नहीं देखे नाच रहे, वाह वाह वाह, क्या कर रहे ड्रामा, ये ऊर्जा ऊपर की ओर नाच रही। अब बड़ी उम्र हो गई, सुन लिया लेक्चर, नहीं समझ आता, बॉडी ट्रेंड करेंगे हम। इसके हो सका तो एक्सरसाइज वीडियो बना के भेज देंगे, डालेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो उसमें क्या करना है आपने, शीर्षासन की क्रिया सीखनी। शीर्षासन में आपकी मुंडी इधर होती है, हाथ सिर के नीचे आ जाते हैं, पैर ऊपर की ओर चले जाते हैं। काफी खराब बना है, इससे खराब बना नहीं सकूं मैं। शीर्षासन, इसमें हंसने की बात है, इसमें माथा पीटने की बात है कि ये क्या है। शीर्षासन में आपकी मुंडी नीचे है, आपका मूलाधार से ऊर्जा, ग्रेविटी ऑटोमेटिकली, यहां भी हमारे ग्रेविटी है, यहां भी ग्रेविटी है, ऑटोमेटिकली वो नीचे की प्रवाह होगी। ब्लड का सर्कुलेशन इधर जाएगा। इसको पहले दीवार के सहारे करें, फिर उकड़ू करें, फिर पैर सीधे करके देखें। जितना ज्यादा अच्छे से और बेहतर तरीके से कर सकेंगे, ऊर्जा का प्रवाह धरती सक्शन करके अपनी ओर खींचेगी ही। इंसुलेशन रखनी है, कोई तौलिया वगैरह, ताकि सिर पे प्रेशर ना आए, जोर ना पड़े। 1 मिनट काफी है, आधा मिनट काफी है, 10 सेकंड बहुत बढ़िया है। आप 2 सेकंड के लिए भी अगर आप पैर दीवार पे लगाए बिना सीधा कर सके, आपने बाजी मार ली, आप पहुंच गए वहां। ये क्या है, ये शरीर के अंदर क्रिया है ऊर्जा को ऊपर की ओर चढ़ाने की। इसको जमीन पे कर सकते, जमीन पे करो, नहीं इसे जमीन पे करो। आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो बेड पे भी कर लोगे। इन्होंने पूछा जमीन करें बेड पे करें, एक्सपर्ट हो जाओगे तो कहीं भी कर लोगे आप, बड़े अजीब तरीके से। पर इससे आपका ये बैठेगा कि आपकी ऊर्जा का प्रवाह सेट होगा। सबसे बड़ी बात, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी। हम अक्सर बात ऐसे करते हैं, हाँ जी कंधे इधर को है, कंधे ऐसे नहीं होते। अब कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, वो तो ईगो पे चले जाते हैं, वो कहानी अलग हो जाती है। बड़ा बैलेंस है, बीच रास्ते में बैलेंसिंग है। सर यहाँ क्वेश्चन पूछा है, हाँ जी, अगर हमारी महंगी चीज किसी के पास है और वो अपने आप नहीं दे रहा, तो क्या हमें वो वापस मांगनी चाहिए या भगवान पे छोड़ दें? महंगी चीज किसी के पास है, किसी के पास वो है, वापस नहीं दे रहा और वापस नहीं दे रहा, तो क्या मांगे या भगवान पे छोड़ तो दें? मांगे या भगवान को दे दें, उसी को दे दें, उसको इतनी पसंद है, आपसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, महंगी चीज थी उसे दी लो। महंगी चीज तो किसी को देनी नहीं चाहिए। महंगी चीज अगर आपको इतनी कीमती थी तो आपका उसके प्रति मोह है, लगाव होना चाहिए। और मोह है मूलाधार का। दूसरे व्यक्ति का क्या है, कमीनापन। वो चला गया है स्वादिष्ठाना पे, वो आपसे ऊपर के चक्कर पे है। तो या तो प्यार से लो, फुसला फुसला के, ड्रामा करके, कि आधे घंटे के लिए दे दो वापस, 2.5 सेकंड के लिए दे दो, या तो कमीने बन जाओ। पर मोह छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप मोह छोड़ दोगे, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तब चांस है आने का। और अगर आपने उसका भजन शब्द देके, मौन नहीं शब्द दे देके दुनिया में पोस्टर छाप दिए, यार कैसे दिया तो देते नहीं, दे अब नहीं आएगी, अब ना आती, अब गई, और उसे भूल जाओ। सर हाँ, अगला क्वेश्चन है, एक एफर्मेशन किसके लिए काम करती है, किसी के लिए काम नहीं करती, क्यों? ओ यार, एफर्मेशन करते हैं आजकल लोग कि एफर्म कर रहे हैं, यार आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हेल्दी, मेरा घर बन गया है, मेरा बहुत सुंदर सा एक विला है, मेरी बहुत अच्छी नौकरी है। आंखें खोली, साला कुछ ना हुआ। यार 2 सालों में बोलते अभी तक ना हुआ। ये भगवान वाकई कतई बहरा लगे है। एफर्मेशन काम क्यों नहीं करती? देखो जी, ये हो गए हमारे ऊपर के चक्र, ये हो गया हृदय, फुल टेंशन। ओके, हमारा ऊपर यहाँ 3 चक्र पे करंट बनता है इलेक्ट्रिकल। यहाँ हमारी इलेक्ट्रिकल बॉडी रहती है, इसका नाम है मुन्ना। इलेक्ट्रिकल बॉडी, आप यूं मान के चले, इस इलेक्ट्रिकल बॉडी में करंट है, चिंगारी है, यानी यार इच्छा है, यार ये चाहिए अपने को भाई, वो लेने का। जब तक इच्छा है यार, करंट है। आपके पास एक छोटा सा बैटरी है, एक बैटरी है, वो बैटरी में करंट है ना, वो करंट क्या ढूंढ रहा है, उसको यूज किया जा सकता है। उस बैटरी को लेकर के घड़ी में लगा दो, उस बैटरी को टॉर्च में लगा दो, उस बैटरी को कहीं भी लगा दोगे, बैटरी काम कर रही है, इसलिए वो काम की है। जब तक मुन्ना में इच्छाएं हैं, करंट है, चल रहा है। आपके जीवन में क्या है, करंट है यार, अपने को भाई ये चाहिए, जीने का मकसद है यार, ईगो बनाएंगे यार, अपने जिद है यार, कहीं चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में इलेक्ट्रिसिटी खत्म होती है, इलेक्ट्रिकल बॉडी डिसॉल्व हो जाती है। मृत्यु के समय जिसके मन में इच्छाएं रह गई, अगली बॉडी लेकर आ जाता है। और जो व्यक्ति मृत्यु के समय इलेक्ट्रिकल बॉडी, मन को जीत चुका है, जीतना मीन्स उससे लड़ना बंद कर चुका है, मन हार गया, वो डिसॉल्व हो जाता है, उसका अगला जन्म नहीं होता। इसे निर्वाण कहते हैं, दिया बुझ गया। आपका मन मर जाता है ना कई बार, और कई बार मन बुझ जाता है, उसकी इच्छा ही नहीं होती, पूरे जन्म ही नहीं होती कई बार।
यार एक बार छोड़ा हमने मीठा खाना, रसगुल्ला भाई अब तो 10 साल 20 साल हो गया यार, कभी खाया ही नहीं। आज तो खा लो टेस्ट के लिए, हाँ खा लिया, कुछ नहीं हुआ उसके बाद। यानी उस पर आप विजय पा चुके हैं, एक प्रकार से काबू कर चुके हैं। शब्दों का खेल है, विजय और काबू गलत है लेकिन शब्द है कि विजय पा लिया आपने। अब वो करंट ही नहीं ऑन होता, कितना ही मीठा कर दो सामने, करंट ऑन ही नहीं होता। कितना ही सौंदर्य सामने आ जाए, भोग की इच्छा ही नहीं होती। कितना ही नोट किसी का दिख जाए, पागल ही नहीं होते। तो क्या हो गया, वो हिस्सा इलेक्ट्रिकल बॉडी मर चुकी है। हम मरने नहीं देते। हमारी इलेक्ट्रिकल बॉडी क्या कहती है, हाय कर्जा, हाय मकान, हाय नौकरी, करंट ऑन रखते हैं इसका, ये मेंटेनेंस करती है, पागल करती रहती है। जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसी का मैग्नेट बनता है। एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट आपका ऑन हो गया। अब होगा क्या, जो इस मैग्नेट से जनरेट होगा, ये तीन चक्र कब होंगे मैग्नेट, जब आप सेटिस्फाइड है, आपके पेट में भूख नहीं है, आप में चीजें बनाने की भूख नहीं है, और सेक्स वासना आपको तंग नहीं करती। हमारी जब भी डिस्टर्ब होता है, सिर्फ सेक्स चक्र डिस्टर्ब होता है। एक ही चक्र, एक ही वासना, सेक्स की वासना अकेली, ओनली 90% रेप्टाइल ब्रेन है हमारा जो मुन्ना, ओनली सेक्स। इसकी तृप्ति नहीं हुई तो हम भटकते रहते हैं। फिर सेक्स तो मिलता नहीं शारीरिक, क्योंकि शरीर के संपर्क के लिए हम ऊर्जा को वॉबल करते करते खराब कर देते हैं। मोना मांगे राम की संज्ञा खराब, तो हम क्या करते हैं, फिर हम खाते हैं, पागलों की तरह चीजें जुटा लेते हैं, सुंदर सुंदर बनने के चक्कर में रहते हैं, और ज्यादा भटकते चले जाते हैं, और ज्यादा खराब करते चले जाते हैं उस चीज को। एक ही ऊर्जा की तलाश है, इसके अलावा कुछ नहीं। गृहस्थ रहते हुए भोग डालो अंधाधुन, शरीर एक दिन खुद थैंक यू कर देगा। मन नहीं करेगा अगर तृप्त नहीं किया, फिर ढूंढोगे वैलेंटाइन खेलोगे रोज, और फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। रोज वैलेंटाइन है, रोज आनंद है। अगर उस ऊर्जा को ऑन किया, उस ऊर्जा को ऑन करना जरूरी। मैग्नेट, ये मैग्नेट कब सेट होगा, जब आप इससे तृप्त है। और तृप्त कब होंगे, जब बर्गर खा खा के अति हो गई, साला एंजॉय कर कर के अति हो गई। लोग गाना गाते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट तो बनाते हैं अपने अंदर, मैं खुश हूं, मेरा जीवन अच्छा है, आंखें खुलते ही कहते हैं ये कमी है, वो कमी है, ऐसा नहीं है, वैसे नहीं। मैग्नेट ऑन ही नहीं होता। मैग्नेट वही ऑन है जो रोज का रोना है, मैग्नेट इसी पे ऑन है। इसलिए सारी अफर्मेशंस करंट के तौर पे रह जाती हैं, मैग्नेट जनरेटिंग होता है। मैग्नेट कैसे जनरेट होगा, आपको ध्यान देना है। गृहस्थाश्रम, भोग डालो, तृप्ति वासना नहीं रहनी चाहिए। और जो नहीं मिल रहा सोचो धागा साला इसके बिना जी, हठयोग पे आओ, पुरुषार्थ करो, जिद मारो, नहीं करेंगे, पागल नहीं होना हमने। क्योंकि यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बनना है जो मैग्नेट में आ चुका। आजकल मैग्नेटिक ट्रेन्स चल रही हैं, जापान में बहुत सालों से बहुत जगह चलती हैं। बिजली डालते हैं, मैग्नेट होता है, वो खड़ा खींच के ले जाता है। सर, एक पागलपन को दूर करने के लिए दूसरा पागलपन पालना ठीक है? बड़ी अजीब सी बात है वैसे है, लेकिन बड़ी सुंदर है कि एक पागलपन को ठीक करने के लिए कि दूसरा पागलपन डालना ठीक है। जैसे ही आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वैलेंटाइन है, चूंकि उनमें झगड़ा होता है, तो अक्सर क्या होता है, बॉयफ्रेंड कहता है मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, वो कहती है मैं ना छोड़ूंगी, मेरे पास तो दूसरा कोई है ही नहीं अभी। जैसे दूसरा मिलता है उस दिन वो उसे कहती है भाई भैया, यानी कि पहला स्यापा हटेगा एक जब दूसरा स्यापा लेंगे। तो दूसरा स्यापा लेने में बुराई नहीं है कोई, लेकिन फिर आप लूप में चले गए, आपने दूसरे स्यापे को पहले पे डाल दिया, अब आपको उससे छुटकारे के लिए एक तीसरा स्यापा फिर चाहिए। तो ज्ञान तो अल्टीमेटली लाना ही पड़ेगा, और वो होगा तब जब भोग लोगे। और भोगोगे किसे, जिसे वैक्यूम क्रिएट करोगे। वैक्यूम किसकी होगी, जो नीड है, वांट नहीं। और नीड कैसे निर्धारित होगी, जब मौन रहना सीखोगे। और मौन में रहोगे तो मैग्नेट चेंज होगा। इस मैग्नेट को खाली तो करो। रोज का रोना तो शब्दों का यही है, ये तो बंद नहीं किया आपने। तो जितने मुझे इलेक्ट्रिकल करंट ऊपर से बगड़ा बगड़ा बोल लो, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम ब्लिसफुल, आप खुल के फिर बोले क्रोकोडाइल घूम रहे हैं आसपास। इसलिए एफर्मेशंस काम नहीं करती। आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी समझना है कि भगवान ने तो हमें सिस्टम एक दे दिया, हम यार उस पट्टे में, भगवान भाई में उस पट्टे से हेल्प कैसे लें, वो काम कैसे करेगा। इसलिए हमारे को ईश्वर ने छोटा सा एक सिस्टम दिया है। एंड ऑफ द स्टोरी। सर, बहुत सारे क्वेश्चन है और भी। क्या सर, एक प्रीति जी का है कि स्त्री तत्व को ऑन कैसे करें। प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे लेना पड़ेगा। स्त्री तत्व ऑन कैसे करें। आप प्रीति जी ने पूछा प्रश्न के स्त्री तत्व ऑन कैसे करें। ये स्त्री हैं, स्त्री होने के नाते एडवांटेज है कि स्त्री शरीर होने के कारण इनका स्त्री तत्व ऑलरेडी ऑन है। इनका स्त्री तत्व ऑन कब होगा, जब ये पुरुष तत्व ऑफ करेंगे। कान हमारे स्त्री हैं, फीमेल होते हैं, आंखें हमारी पुरुष है। जो कान और नाक है ना, ये स्त्री तत्व है, यानी कि इनकी कभी भी नो नहीं होती। कान नो नहीं कह सकते, कान आक्रामक नहीं है, कान एक्सेप्टर्स है। आप जो मर्जी बोलो, अच्छा बुरा सही गलत, कान लड़ नहीं सकते, नाक लड़ नहीं सकती,
आपकी नाक क्या कहेगी, गंदी बदबू है क्या करूं, कान है बुरे शब्द है क्या करूं। आपकी आंखें पुरुष हैं, ये विद्रोहात्मक है, ये क्लेशी है। आप आंखों से कहते हैं हिंसा, जबान भी पुरुष है, बोलने का दे रहे हैं। तो आपके कान और नाक का बस ही नहीं है, ट्रक भी नहीं है और कार भी नहीं है। और जो आंखें हैं ये लड़ाकी हैं, आपकी जीभ जो है ये क्लेशी है। तो जिस स्त्री को अपना पुरुष तत्व ऑफ करना है वो आंखें बंद करके चुप हो जाए। आपको मजे की बात बता दूं, स्त्री का नेचर ने बनाया है कि 2 गुना पलक झपकती है पुरुष से, उसकी पलकें 2 बार झपकती है, इसलिए तो कहती हैं ऐसा क्यों होता है, व्हाई इज इट, क्योंकि उसको यहाँ मेकअप करना होता है। ऐसे रखती है, कहती है आपने मुझे देखा तब वैलेंटाइन सेट टॉप भी होता है, ठीक हो गया ना। तो आंखें और जीभ, आपका स्त्री तत्व ऑटोमेटिकली ऑन है, हर पुरुष का ऑन है। आप ध्यान देंगे जो पुरुष भक्ति मार्ग पे चला गया, बड़ा कहते हैं ईश्वर प्राप्त कर लिया, वो क्या करता है, वो मौन में चला जाता है और वो हर चीज को एक्सेप्ट करता है। आंखें नहीं दिखाना कहते हैं ना, तो आप में क्रोध, जबान, अहंकार, आंखें ये पूर्ण रूप से शांत होंगी। तो इसके लिए करेंगे क्या भाई, हम तो अब आदत पड़ चुकी है, हमें तो प्रैक्टिस है। जब तक हम नुक्स ना निकाल लें, एक बार आंखें ना तरेर लें, हमें चैन नहीं पड़ता। आपका पुरुष तत्व हो जाएगा, आपका पुरुष के साथ संभोग, संपर्क, प्रेम, हर चीज खत्म होने लग जाएगा। आप में पुरुष और स्त्री तत्व पूर्ण हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप मोना बन जाएंगे और हर वैलेंटाइन पे सजेंगे और फिर कंगाल। तो आप में क्या है, कहीं झुकना सीखना पड़ेगा। दूसरा रास्ता है, नहीं जी हमारी तो आंखें भी नहीं बंद होती और जीभ भी, मैं तो बोल ही देती जी, बोले बिना तो जब तक मैं बोल रहा हूं ना मुझे ना चैन नहीं पड़ता सोने का। तो क्या करें, चैन नहीं पड़ रहा है, कहीं झुकना सीख लो। तो उसके लिए क्या करो आप भाई, जैसे गुरु घंटाल रख लो, कोई बड़ी सादी बात। अब नहीं, क्योंकि जब तक इसको तोड़ो, ईगो है ना, पुरुष जैसे पुरुष नहीं टूटता ऐसे स्त्री भी नहीं टूटती। उसमें इतना पुरुष तत्व आ चुका है कि स्त्री टूटती नहीं, उसे क्रोध की आदत पड़ गई, आंखें तरेड़ती है, जवान से खचड़ खचड़ बोल देती है, उसकी गृहस्थी का नाश पिट जाएगा। सिर्फ सब सवर के जाएंगे हस्बैंड वाइफ का प्यार एक ढेले का भी नहीं होगा। अब उसको आंखें बंद करनी है, नहीं होती तो गुरु रख लो एक और झुको। दूसरा काम, ये लो अपने पैर छुओ, झुको खुद। शरीर गजब कंफ्यूज होता है मुन्ना, यहाँ मेडुला ऑब्लोंगाटा में रहता है हमारा ईगो, ऑटोमेटिकली झुक झुक के वो खुद ही डाउन हो जाएगा। ऊर्जा है ना, अभी ऊर्जा बताए शीर्षासन, ऑटोमेटिकली इट विल गो डाउन, ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाती है, झुकते ही ईगो टूटने लगती है। और ध्यान दो, कुछ ऐसा देखो टीवी पर, पर्दे पर, कोई कहानी में, जैसे आंसू निकले, आंसू निकलते ही तब जब ईगो टूटती है। इम्पॉसिबल है, खुशी के आंसू, दुख के आंसू, दोनों ईगो टूटने पे निकलते हैं। ये 2 क्रिया बहुत जरूरी है। तो गुरु रख लो, नहीं है तो आप अपने लिए एक गुड्डा खरीद लें और उस गुड्डे को ही भगवान मान लें। पत्थर रखते थे लोग पहले, बिल्ली रखते थे घर के अंदर, अपने पास वृक्ष होता था घर का, उसको पूज लेते थे और वहां जाके मन के उद्गार बोल देते थे। तो आपको वेंट आउट करना है, जीभ खाली कर दो, कहीं ना कहीं आपको बकवास भौंक डालनी है। जब आप भौंक डालेंगे आपका पुरुष तत्व ऑफ हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, वेट करेंगे, 7 बजे आने वाला मूछ वाला 2 घंटे में आएगा, तब तक मैं पकौड़े चाय ले लेती हूँ, थोड़ा इंजन गर्म करती हूँ, आने पे छोड़ूंगी नहीं साले को। ये ऑटोमेटिक होगा। और जैसे आप कहोगे मैंने जहां उनकी शक्ल देखी नहीं, गुस्सा शुरू हो जाता है, मैं क्या बताऊं जी, ये ऑटोमेटिक होता है, बॉडी ऑटो मोड पे चले जाती है। हम इसमें ये स्मार्टनेस दिखा सकते हैं, जैसे आपने ही बताया कितनी क्लासेस में अभिनय करो, तो वहाँ हमसे एक्चुअली में तो नहीं झुका जाएगा, बट हम अभिनय कर लिए, आंखें बंद, जीभ पे कंट्रोल, और हमारे अंदर चल रहा है, फिर कहीं बोल रहे हैं तो किसी थर्ड पर्सन फ्रेंड, गुरु जैसे आपने कहा, उसको बोल देते वो बैलेंस आउट हो जाएगा। बड़ी प्यारी बात की है कि भाई ऐसा है तो हम अभिनय कर लें, जो मैं बता ही रहा हूँ कि बाहर पेड़ के पास जाए और वहां अभिनय कर लें। हमने पहले भी काफी पत्नियों को पत्थर पे लग के बेल्ट से पिटा है, ये एक्सरसाइज हम कई बार पहले कर चुके हैं। तो उससे क्या होता है, मन के उद्गार, अच्छे पति पत्नी प्रेमी है, तो मुझसे पूछा कि शादी हुई, नहीं नहीं, बोले जी बस ऐसा आशीर्वाद दें आपके लड़ाई ना हो। मैंने कहा को बेल्ट गिफ्ट करो, बोले वाइफ को बेल्ट गिफ्ट करूं, ये कोई सिर पैर है? मैंने कहा हाँ, इससे पहले कि बेलन आपके सिर पड़े या ये अपने सिर मारे, एक बेल्ट गिफ्ट कर दो। बोले क्या? मैंने कहा तुमने ऐसा करो, एक पत्थर चुन लो भाई बाहर और रोज पीटना इस बेल्ट से, मुझे बेल्ट मतलब ऐसी कसी हुई चाहिए कि पिटी हुई, यूज्ड। बोले पर क्यों, हमारा तो झगड़ा ही नहीं है। मैंने कहा अभिनय स्टार्ट कर दो, कोटे में से कट रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब पता नहीं किया कि नहीं किया, पर ये फैक्ट है। आप उस कोटे को एग्जॉस्ट कर देंगे अपने पास से, बाद में वो उद्गार ही नहीं रहेगा, मन में इच्छा ही नहीं रहेगी, वहम ही खत्म। आपका जो पुरुष तत्व है वो ऑफ ही तब होगा जब आंखें और जीभ शांत हो चुके हैं। ये दोनों हिंसक हैं, हिंसा करते हैं हम आंखों से, जीभ से करते हैं हाँ हिंसा। अभी तो स्त्रियां कभी छेड़ती लड़के को, ओए ओए इधर जा रहा है कंचे,
क्योंकि जीव उनको स्त्री तत्व है, स्त्री है, पुरुष तत्व नहीं है। जब तक ऑन नहीं हो वो कहां से लड़ेगी? वो पहले से ही प्रेम में, पहले से ही शांति में। इसलिए लड़के होते हैं लफंडर छेड़ते हैं, कभी तो आओ हवेली पे, बेली बकवास। ये पुरुषों की कहां से बनी? क्योंकि जीव ये पुरुष की बहुत सक्रिय है। आज स्त्रियों के होने लगे, बड़ी दुखद बात है, इसलिए झगड़े होने लगे, प्रेम समाप्त होने लगा है। हमारा ड्रेसअप, हमारा सोच विचार, ये सब खत्म हो गया है। स्त्रियां चाहती है पुरुष उनसे आकर्षित हो। कौन आकर्षित हो? मेरे शरीर से, मुझसे हो ये पता ही नहीं। एनर्जीज पे ध्यान ही नहीं है। स्त्री एनर्जी पे अपने आप आएगी, आएगा पुरुष। प्रेम कहां से होगा? प्रेम राधा से होता है। रुक्मणी से भी ज्यादा प्रेम राधा से। ये हमारा जीवन है 100%। इसके बाहर हमारे चमको होती है अनलिमिटेड, 6% चमको प्लस है अनलिमिटेड। दुनिया की बुद्धि 4% ऊर्जा है ईश्वर की, परमात्मा की, जिससे हम चल रहे हैं। अभी हम उस बात को ले रहे हैं जो हमने शुरू में की थी, पहले की थी कुछ देर पहले, कि भाग कैसे बदल लें, भगवान को ड्राइवर कैसे रख लें। हमसे कई बार ना हो सका तो क्या करें। 4% ये है, इसमें ये 12% एरिया मुन्ना का फिक्स है भाग्य का। ये नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी कर लो। इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर हम 72% बॉडी नहीं लेंगे। ये हमारा गुरु ब्रेन हो गया 6%, जिसे हम कृपा बोलते हैं। और कृपा लेने के लिए झुकना पड़ेगा, कृपा लेने के लिए झुकना पड़ेगा। ईगो डाउन, लॉजिक खत्म। लॉजिक में दिमाग परेशान होता है, यार ऐसा समझ नहीं आ रहा, सीधा बोलो लीला यार। आज के बाद कसम खा ली हमने, ना ही समझ आएगा तो माथा खराब नहीं करना। हमने कहा ना दफा हो यार, मैं बेस्ट पेपर दे कर आया फिर भी फेल हो गया, मैंने इतना अच्छा काम किया फिर भी, मैंने बेस्ट खाना खाया फिर भी, लीला है, छोड़ दो। गुरु बताएगा। गुरु कौन है? कृपा। कृपा कौन देगा? तो बाहर वाला देगा। हमें तो बाहर से मिल सकती है। अंदर कृपा देने वाले का तब पता चलेगा जब अंदर वाले से प्यार करोगे। हम बाहर वाले का प्यार करते हैं। 6% ये कृपा का खेल है, ठीक है जी। अब आपके जीवन के अंदर ये है जो केतु है। केतु ही हमारा लिंग है और केतु ही हमारी जीव। कुछ नहीं करना। और आप विश्वास रखिए, इन दो पे प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बना रखा, हमारा इस पे काबू नहीं है। बॉडी अपने आप यौन संकेत दे देती है। आप कितना ही जोर मार लो, हम कुछ नहीं कर सकते। पुरुष हो चाहे स्त्री, अपने आप स्पंदन होता है, इट्स नेचुरल, कुछ नहीं कर सकते। और ये राहु जो है वो है खोपड़ी हमारी। अगर गुरु कृपा हो जाए तो बेबसी को हम आशीर्वाद मान के, संत की कृपा मान के कहें कोई बात नहीं यार, दफा कर। हमारा वैक्यूम क्रिएट करना सीख जाएंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं आज इकट्ठा मिक्स आना है। अब क्या होता है, ये भाग्य तो बदलेगा नहीं, नो चेंज। अब हम गॉड के मास्टर प्लान सहस्रारा की बात कर रहे हैं, वहां बैठ जाए तो काम खत्म हो जाए। यानी कि हम मोह माया इन ड्रामों से लिप्त नहीं है, परे हैं, लेकिन ऐसा हो ही जाता है। मोह माया लफड़े आ ही जाते हैं तो क्या करता है? एक ही उसूल है इसका, हमें बॉडी नहीं देनी, बॉडी नहीं देनी। संत क्या करता है? बॉडी नहीं देता। पैसे पड़े, लालची आदमी वो बॉडी देके उठा लेगा, मुंह में उठवा लेगा। जो ज्ञान कर गया समझेगा, कहेगा नहीं तेरा है, तू रख ले, मेरा मेरे अंदर बैठा है। ये तब बैठेगा जब हम ये शब्द अच्छे से समझ लेंगे कि लीला है, ईश्वर चलाएगा। तब हम अपनी बॉडी नहीं देंगे और कृष्ण अपनी बॉडी हमें देके हमें चला मारेगा। इसके लिए क्या जानना जरूरी है कि हमारे जीवन को कोई और चला रहा है। एक बार मोना एयरपोर्ट पे बैठी थी और एयरपोर्ट पे किताब पढ़ रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग। फ्लाइट में टाइम था अभी। जो थॉट से हम बॉडी को रोकेंगे, संत ने जितना मजबूत थॉट बॉडी को ना देने के लिए किया है, लालची आदमी ने उतना ही बड़ा थॉट फेंक के मारा है बॉडी जाके देने का। तो डिफरेंट कैसे है दोनों? कोई डिफरेंस नहीं है। संत ने बॉडी को जिद मार के रोका है तो वो संत का है। वो तो मौका नहीं मिल रहा उसे। मौका मिल, चौका मार देगा मौके पे, वो छोड़ेगा थोड़ी। संत वो है जो इसको एक्टिवेट करके भूल चुका केतु, जो यौन ऊर्जा और जीव ऊर्जा को शांत कर बैठा, जो पुरुष तत्व को छोड़ बैठा, जो स्त्री बन गया। अभी प्रश्न है ना, स्त्रियां ही पुरुष बन रही हैं। मैं कह रहा हूं पुरुष भी जो स्त्री बन गया वो संत बन गया। दैट इज हाउ इट हैपेंस। मोना अचानक देखती है बहुत सारी भीड़ के पीछे देख रही है, तो उसी की तरफ देख रही है। भाई मोना है, उसको तो मन ये करेगा सब मुझे देख रहे, साले मोहे नाच पीटे, मैं सबसे सुंदर, मेरे अलावा किसको देख रहे हैं। तो थोड़ी देर तो देखा ऐसे कनखियों से, ऐसे स्त्रियों के पास आर्ट होता है ऐसे देखने का, स्टाइल से देख लेते, पता भी नहीं चलने देती, देख लिया इसने। और लड़के ये कहते हैं देख नहीं, इसलिए तो लड़कियां ज्यादा पलक झपकाती हैं, कब देख डाला पता ही नहीं चला। बंदे को यही नहीं पता चला मैं छिड़ गया हूँ, इसलिए लड़के पागल होते हैं, पकने तक देखते हैं। वो भी स्त्री तत्व लाएंगे तो पुरुष स्त्री अपने आप पीछे चले जाएगी। मैं बताऊंगा इसके पे क्लास करेंगे अलग से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जब उसने मोना ने गर्दन उठा के देखी तो पता लगा ये मेरे को नहीं देख रहे, मेरे पीछे कोई है, उसको देख रहे हैं। तो उसने कहा मोना कह रहे थे ये कैसे हो सकता है, मेरी खूबसूरती की रहती किसी और को देख रहे, आग लग गई उसे। उसने किताब रखी, बोले कौन है, देखा
तो पीछे एक लेडी खड़ी है, बहुत ही मतलब दुनिया का सबसे भद्दे शक्ल वाला आदमी व्हील चेयर पे बैठा और उसको लेकर खड़ी हुई है चुपचाप। अब सब उसे देख रहे हैं। उसने कहा यार मतलब भद्दाईपन को देखने की भी हद हो गई, लोग देख रहे हैं, इसको तो चेहरा ढंग से नहीं दिख रहा है, इतने बाल है इसके, मतलब चेहरा क्या है, पहले तो ये देखो भद्दा तो है, ये पक्का है, लेकिन इतने बाल बेतरतीब हो रखे हैं, मतलब उफ, कैसे बताऊं मैं, इसे तो देखा नहीं जा रहा। अंदर से ऐसी खलबली सी मच गई उसके कि मैं उठूं और जाऊं और बस कुछ करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और पता नहीं मन मार के कौन सी अज्ञात शक्ति उसको उठाकर ले गई और वो उस बुजुर्ग के पास गई, जमीन पर बैठ के उसकी व्हील चेयर के पास बोली, बाबा जी मैं कुछ मदद करूं? कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं मैं क्या आई हूं फालतू में, तो मैं मुझे इस सबको देख रहे, मुझे भी देखेंगे, चाह तो मैं रही थी मुझे भी देख, लेकिन इसके साथ रात देखे, कहा क्या कर रही हूं मैं, लेकिन अंदर की आवाज इतनी करारी थी, बोले नहीं ये तो रहना, और क्यों रहना पता ही। अब वो बोली बाबा जी आपके बाल संवार दूं? तो पीछे खड़ी लेडी थी, उसने बोला कि ये सुनते नहीं है, बहुत ऊंचा सुनते हैं। तो वो चिल्ला के बोली बाबा जी आपके बाल ठीक कर दूं, आपका चेहरा भी ढंग से नहीं दिख रहा है। तो बाबा जी ने कहा बेटा जरूरत तो है नहीं, बाकी मर्जी तुम्हारी, मैं क्या बोलूं इसमें। अब मोना ने सोचा कंघी तो है नहीं, मैं काहे को बाल संवारने आ गई, इसके कोई सिर नहीं खोता है, पागल हो गया मैं। और फिर बोले अब मैं बड़ी एम्बेरसमेंट होगी यार, मैं इतना तेज चिल्लाई हूं कि सबने देख सुन लिया। अब मैं चुपचाप बोलती तो बात अलग थी, मैं भाई पता ही नहीं चलता। अब उसने कहा फिर कंघी बाबा जी, बोले वो पीछे बैग है मेरा उसमें, उसने हाथ वाला कंघी निकाली और बाल इतने उलझे हुए। मोना ने कहा यार ये तो पुराने दिनों में, शुक्र है मैं एक्सपर्ट हूँ, अपने बाल सुलझा के सेट किया है, जब मम्मी सोटा पकड़ के घुमाती थी, ये तो मुझे पता है, नहीं तो मैं बाल कैसे ठीक करती। अब उसने धीरे धीरे सुलझाए और विचारों की मन में श्रृंखला चल रही है, मैं कर क्या रही हूँ, मेरी फ्लाइट है इसकी भी होगी, और मेरे को 10 मिनट लग गए बाल सुलझाते, पागलों की तरह लगी। उसने बड़े तरीके से सेट किए सारे बाल, और देखा बुजुर्ग के चेहरे पे आंसू, वो रो रहा है। अरे बाबा जी क्यों रो रहे हो आप? बोले बेटा मैं पता नहीं क्या क्या सोच के आया इतनी देर में। बोले क्या कहूं मैं? बेटा भगवान को मानती हो? बोले पता नहीं बाबा जी आप मानते हो? बोले पहले मैं मानता नहीं था, जब मेरी शादी हुई तो बीवी ने शर्त रखी, भाई तुम्हें भगवान को मानना और जानना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो मैंने गीता पढ़ी, और जिस दिन उसने ये जान लिया कि मैंने कृष्ण को मन में बुला लिया है, बसा लिया है, तभी मुझसे विवाह के लिए राजी हुई। बोले बाबा फिर क्या हुआ, इससे क्या हुआ? बोले अब तो कृष्ण ही सारे काम करता है। बोले कैसे बाबा जी? बोले मैं एक ऑपरेशन कराने आया था इस शहर में, पत्नी बहुत बूढ़ी है, वो नहीं आ पाई, और मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन अभी कमजोर हूँ, और मैं इतना परेशान था कि मेरे बाल इतने बेतरतीब तरीके से फैले हुए हैं, मैं बीवी के पास भी जाऊंगा वो भी कहेगी क्या करते हो तुम, मुझे टोकेगी, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं परेशान था कि बाल क्यों ऐसे, और तुम देखो अपने आप ही आ गई बेटा, पता नहीं कैसे आ गई। उसने कहा ओह बाबा जी आपका कृष्ण मुझे इतनी देर से तंग कर रहा था और मैं खुद परेशान हूं, मैं आई क्यों? बोले मैं बहुत हैरान हूं, मुझे खुद नहीं पता मैं आई क्या करने हूं। और वो भी रो पड़ी। थोड़ी देर में बाबा जी ने कहा बेटा अच्छा चलो मुझे साइड बिठा दो। बिठा दिया तो जो कुर्सी पकड़ के बैठी थी लेडी, उसने पूछा उससे कि तुमने ऐसा किया क्यों? बोले मुझे आज भगवान का प्रेम समझ आया है, मैं हैरान हुई हूं इस बात पे कि मेरे अंदर इच्छा हुई ऐसा कुछ कर, क्यों कर? क्योंकि इच्छा इसने पैदा की थी, और कहां से मेरे पास घूम के आई, मुझे ईश्वर ने चुना। क्यों का उत्तर आउट है, मुझे कुछ नहीं पता, कोई लॉजिक नहीं है, ये सब लीला है। हमारे जीवन में बहुत चीजें हमें ईश्वर धकेल के ले जाता है, कारण हमें समझ नहीं आता है, ना हमें कारण समझने की जरूरत है, इसलिए कारण मत ढूंढो। हम बहुत सी चीजें व्यर्थ में कर रहे हैं जिसका अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। बहुत से ऐसे काम ईश्वर ने हमें चुन करके करवाए हैं, इसलिए तुम कई बार अपने शत्रु की भी मदद करोगे, कई बार ऐसे व्यक्ति के साथ भी प्रेम करने को मजबूर हो जाओगे जिससे बाद में मार खानी है। ईश्वर लेन देन पूरा करा रहा है, हम मूर्ख हैं, हमें नहीं पता, हम कहते हैं हमने ये किया ही नहीं, ये किया वो। ईश्वर कहता है बेटा तुम अब क्या कर रहे हो, उसका तो खाता अगले में जाएगा, लेकिन पिछला तो तुम्हें पूरा करना ही है, पिछला तो तुम्हें पूरा करना ही है। अब के जन्म में बॉडी मत दो। बहुत से कर्म हैं जो खोपड़ी कह रही है करो, बेबस कर दो। कैसे बेबस कर दो? लड़कर नहीं, समर्पित करके। यार तूने करवाना होगा करवा देगा। कितने काम हम मुफ्त में किए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कमाने को मजबूर है, अरे कमाइयां नहीं हुई पर मजबूर है। लोग ऐसे हैं जो एक ही घर में रहने को मजबूर है, जी करता आग लगा दे। ऐसे मुझे कहना चाहिए था, एक ही पति पत्नी साथ रहने को मजबूर है, जी करता भाई जी करता आग लगा दे, लेकिन लगा नहीं सकते। कौन कर रहा है ये कौन कर रहा है? ये गॉड का मास्टर प्लान है।
अपने मास्टर प्लान पे झाड़ू फेर के उसके साथ चलो। तो फिर हम कर्म क्या करें, तो फिर पुरुषार्थ क्या करें? जो ठीक लगता है करो ना, और छोड़ दो और बैठो उसकी गाड़ी में, उसके पीछे बैठो। उसका गजब मास्टर प्लान है, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला है, जीवन कहीं का कहीं बना देगा और हर हालत में वो बैलेंसिंग करके देगा। आपने अपने अंदर अच्छाई बढ़ा ली, बुराई बढ़ा देगा। आप एक्स्ट्रा खाना खाओगे, ज्यादा मलमूत्र आएगा। आप एक्स्ट्रा जागोगे, तबीयत खराब हो जाएगी। आपके पास फालतू धन आ जाएगा, दुख का कारण बनेगा। फालतू के सोच आ जाएंगे, फालतू की इच्छाएं और एक्सपेक्टेशंस आ जाएंगी, वो खराब करेंगे। लीस्ट एक्सपेक्ट करो, वो जरूर होगा। चाहो ही मत, और नीड मौन। यदि ये चीज आप पकड़ लेते हैं तो भगवान आपके लिए काम करेगा। वो लगातार करता है, आज भी जन्म जन्म में उसने हमारे साथ ऐसा किया है, हम रियलाइज नहीं करते क्योंकि मेरे साथ मेरा मास्टर प्लान होता है। ये वो हाल है कि अर्जुन ही बोले कृष्ण पीछे बैठ, मैं चलाऊंगा गाड़ी, तुझे आती नहीं। वो कहता हाँ मोस्ट वेलकम, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम राम को मानो या अल्लाह को मानो, मैं सबको पालूंगा। तुम्हें लड़ना मरना तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई लेन देन नहीं। वो 4% ऊर्जा से तुम्हारे सिस्टम को चलाता रहेगा। और गाड़ी को चलाएगा तो अच्छा ड्राइवर है ना। बाहर वाले को पूछना छोड़ दो, बाहर वाले से पूछना छोड़ दो, अंदर वाले पर जाओ, सब में बैठा है। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि होता है। आपके जीवन में सब शुभ होगा, सब देगा। शुभ क्या है अशुभ क्या है, इससे ऊपर उठ जाओ। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका नमस्कार, आप सबको प्रणाम। नमस्कार जी, धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। ओके जी, लव यू जी, लव यू। आपको जैसी पत्नी मिले, अरे जो है उसी में से, मैं जानता हूँ ना, लड़ाई है क्या, प्रेम हो, प्रेम ही प्रेम। हाँ हाँ भेजो भेजो भेजो, मैं भेजो, देखेंगे इसको भी, कोई चिंता नहीं। ओके।